हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर स्टैंडर्ड एसए 299 जिसका कि नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें 2-3 की पॉइंट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। तो जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय टू और मोर। ध्यान से समझिएगा, दो या दो से ज्यादा ऑडिटर्स अगर किसी एंटिटी का ऑडिट करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, सच ऑडिटर्स आर डिस्क्राइब्ड एज द जॉइंट ऑडिटर्स। अब एग्जांपल से देखिए, ए बी एसोसिएट्स और एक्स वाई एसोसिएट दो सीए फॉर्म्स हैं। तो जो जेड लिमिटेड के यहाँ पे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो इन दोनों को यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स बोलेंगे। अब देखिए, जेड लिमिटेड यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ऑडिटर्स क्यों अपॉइंट करेगा, यानी एडवांटेजेस क्या होंगे जॉइंट ऑडिट करवाने की। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट करने का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। तो अगर लिमिटेड टाइम में इसको इम्प्रूव क्वालिटी चाहिए ताकि वर्कलोड वो आपस में शेयर कर सकें और अलग अलग एरिया के एक्सपर्टीज सीए फॉर्म्स यहाँ पे काम करें, म्यूचुअल कंसल्टेशन कर सके, बेटर क्वालिटी इंप्रूव सर्विस यहाँ पे जेड लिमिटेड के ऑडिट में आ पाए, तो इसके लिए यहाँ पे ये जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट आता है। अब देखिए, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो डील्स दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट द ऑडिट बाय जॉइंट ऑडिट। सिंपल सी बात है, ताकि इफेक्टिवली जॉइंट ऑडिट कंडक्ट कर पाए, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का वो अचीव कर पाए एसए 200 के हिसाब से। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू ले डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग द ऑडिट, यानी यूनिफॉर्म अप्रोच क्या होगा टू प्रोसीड विद द जॉइंट ऑडिट, आइडेंटिफाई करना द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क एंड कवरेज। ईच यहाँ पे ऑडिट फॉर्म का क्या वर्क कवरेज होगा, किस हिसाब से वो करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे काम को, आइडेंटिफाई करना उनकी आपस की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी ए बी एसोसिएट की एक्स वाई एसोसिएट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दोनों की मिलके यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब यहाँ पे डिसाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा एसए 299 के हिसाब से। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड अलोकेशन ऑफ द वर्क। अब देखिएगा, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, यानी ए बी एसोसिएट का भी एंगेजमेंट पार्टनर और सारे की मेंबर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, यानी ए बी एसोसिएट के एक्स वाई एसोसिएट के दोनों ही सीए फॉर्म्स के एंगेजमेंट पार्टनर्स, की मेंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए इन द प्लानिंग वर्क ऑफ द ऑडिट। नेक्स्ट है, जॉइंट ऑडिटर्स शेल एस्टेब्लिश, यानी ए बी एसोसिएट एक्स वाई एसोसिएट मिलके, यानी जॉइंट ऑडिटर्स यहाँ पे दोनों दो हमने लिए हैं ऑडिटर्स, तो शेल एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। द जॉइंट ऑडिटर्स शेल डिस्कस, वो आपस में डिस्कस करेंगे, डेवलप करेंगे जॉइंट ऑडिट प्लान। वो बिल्कुल आपस में एरिया जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन प्लानिंग वर्क में स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे जो ऑडिट का पूरा जॉइंट ऑडिट प्लान बन रहा है, डिस्कस और डेवलप वो सब मिलके करेंगे, दोनों ऑडिट फर्म्स हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से दोनों मिलके करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज टू बी कंसीडर्ड and assessed by the each joint auditor and shall be communicated to the other joint auditor। अब इसको एग्जांपल से समझिए, ए बी एसोसिएट ने यहाँ पे असेट्स का पार्ट लिया है और यहाँ पे इनकम का पार्ट लिया है, और एक्स वाई एसोसिएट यहाँ पे लेती है लाइबिलिटीज का पार्ट और एक्सपेंस का पार्ट। तो अब क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी भी जॉइंट यहाँ पे किसी भी ना सीए फॉर्म को कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि हम एसए 315 के हिसाब से असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी को समझ के, उसके एनवायरमेंट को समझ के रिस्क को असेस करते हैं, और उसके हिसाब से अगर किसी भी ऑडिट फर्म को यहाँ पे किसी भी एरिया में रिस्क यहाँ पे उन्होंने असेस किया है, तो वो अगले जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा कि ये रिस्क है पर्टिकुलर एरिया में। कम्युनिकेट करने के साथ साथ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन भी होगा ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर पर्टेनिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल और द एरिया एलोकेशन अमंग द अदर जॉइंट ऑडिटर। जैसे मैंने बताया कि अगर असेट्स के साइड में कुछ, इनकम के साइड में कुछ रिस्क असेस हो रही है, कुछ एक्सपेंस में कुछ लग रहा है, उनको गड़बड़ लग रही है एक्स वाई एसोसिएट को, तो जिस भी एरिया के जॉइंट ऑडिटर्स को यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लगेगा, तो वो कम्युनिकेट करने के साथ साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी करेगा उस रिस्क को। नेक्स्ट है, जॉइंट ऑडिटर शेल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, किस लेवल तक ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे लगाने हैं, तो उनको डिस्कशन करना आपस में। डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट एंड द सेम शेल बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन, अच्छे से रिपोर्टिंग यहाँ पे हो पाए कि कौन सा वर्क एरिया जो है, कौन सी यहाँ पे सीए फॉर्म देख रही है, इसलिए सारा का सारा कम्युनिकेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ भी होना चाहिए। द जॉइंट ऑडिटर शेल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसए 210 के हिसाब से जो एंगेजमेंट लेटर होता है, तो ये कॉमन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ए बी एसोसिएट एक्स वाई एसोसिएट
ये कॉमन एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर SA 580 के हिसाब से, यहाँ ऐसे नहीं है कि AB एसोसिएट जेड लिमिटेड से अलग यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, XY एसोसिएट्स अलग ले रहा है, वो जॉइंटली यहाँ पे कॉमन किसी भी यहाँ पे मैटर के ऊपर उनको रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है 580 के हिसाब से ऐसे, तो ये यहाँ पे जॉइंटली कॉमन ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे। द वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शेल बी साइंड बाय ऑल दी जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यानी जैसे हमने एग्जांपल लिया कि असेट्स और इनकम का जो पार्ट है वो AB एसोसिएट देखेगा, लायबिलिटी और एक्सपेंस का साइड जो XY एसोसिएट देखेगा। तो ये जो भी वर्क अलोकेशन जिस भी एरिया के हिसाब से जैसे भी हुआ है, तो वो प्रॉपरली सब यहाँ पे दोनों जॉइंट ऑडिटर साइन करेंगे, ऑल दी जॉइंट ऑडिटर्स, और कम्युनिकेशन टू दी जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी होगा, ताकि वो अच्छे से काम का वो प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके, आपस में वो कम्युनिकेट कर सके। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्क एरिया को कौन सा CA फर्म देख रहा है। तो ये है हमारा ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ वर्क। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हमारे एग्जांपल के हिसाब से AB एसोसिएट ने इनकम और असेट्स का पार्ट ले रखा था, और XY एसोसिएट ने यहाँ पे लायबिलिटी और एक्सपेंस का पार्ट ले रखा था। तो क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क डिवाइडेड। जैसे हमारे एग्जाम्पल में वर्क डिवाइड हो रखा था, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the joint auditors joint procedures। तो इसमें क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर को जो काम अगर उन्होंने आपस में डिवाइड कर रखा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर ऑडिट फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगी। दोनों यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो सबके सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या है, अगर तो काम डिवाइड हो रखा है तो जिस ऑडिट फर्म ने वो काम किया है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके लिए केस स्टडी करके पूछी जा सकती है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल AB एसोसिएट और XY एसोसिएट वेदर बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट, तो नहीं। तो यहाँ पे केवल जो काम डिवाइड हो चुका है तो उसके रिस्पेक्ट में जिस यहाँ पे ऑडिट फर्म ने वो काम किया है तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन ऐसे ऐसे और भी काम होते हैं जिसके लिए जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी AB एसोसिएट भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, XY एसोसिएट भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। तो ऐसे कौन से काम हैं, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड, कॉमन सेंस है, जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ और सबने मिलके किया है तो उसके लिए सभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे डिसीजन जो सबने मिलके जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलके लिए थे, आपस में डिस्कशन करके लिए थे, तो उसके लिए सब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, XY एसोसिएट एक्सपेंसेस को चेक कर रहा है, तो XY एसोसिएट्स को ऑडिट के दौरान ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मेजर मिस स्टेटमेंट अगर मिलता है और वो मिस स्टेटमेंट उसने AB एसोसिएट के साथ डिस्कस किया है और डिस्कशन के बाद दोनों मिलके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि डिस्कशन हो चुका है, कॉमन कंक्लूजन वो निकाल चुके हैं, तो इसके लिए जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो मैटर उन्होंने डिस्कस करके कॉमन कंक्लूजन पे आके कुछ एग्रीमेंट उन्होंने किया था। नेक्स्ट, एग्जामिनिंग द कंप्लायंसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रेलिवेंट स्टैट्यूट, तो रेलिवेंट स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉपर FRF के अकॉर्डिंग है कि नहीं, डिस्क्लोजर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंश्योर करना प्रॉपर रेलिवेंट स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कंप्लाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यहाँ पे कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जॉइंटली सेवरली यानी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, तो जॉइंट ऑडिटर टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो अलग अलग काम भले ही उन्होंने किया है, लेकिन अगर वो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाह रहे हैं तो कॉमन इशू करेंगे। लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, यानी ऑडिट के दौरान AB एसोसिएट को लग रहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए, XY एसोसिएट को लग रहा है कि अनमॉडिफाइड जाना चाहिए, और आपस में प्रॉपर डिस्कशन के बाद भी कोई कॉमन कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, डिसएग्रीमेंट है, तो वो अपना यहाँ पे अलग से ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। दे शैल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट केस स्टडी बन सकती है। वैसे तो जनरली कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, लेकिन अगर उनका डिसएग्रीमेंट है तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 अगर है जॉइंट ऑडिटर्स और 2 कह रहे हैं कि अनमॉडिफाइड जाएगा और 1 कह रहा है कि मॉडिफाइड जाएगा, तो यहाँ पे मेजोरिटी वाला रूल नहीं चलेगा कि जो मेजोरिटी ना ऑडिट फॉर्म्स कह रहे हैं उनका चलेगा, ऐसा नहीं है। अब हर जॉइंट ऑडिटर अपना अलग से सेपरेट
ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे ओपिनियन रख सकता है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट वो इशू कर सकता है। द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर्स शुड रेफर टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर्स। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल AB एसोसिएट्स ने जो ऑडिट रिपोर्ट अपनी अलग इशू की है, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ में XY एसोसिएट्स की ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस जरूर देगा कि इस ऑडिट में XY एसोसिएट्स भी जॉइंट ऑडिटर था और उसका अलग से ओपिनियन है, उसकी अलग ऑडिट रिपोर्ट है, तो इस पॉइंट को वो अदर मैटर पैराग्राफ में जरूर मेंशन करेगा। सेम XY एसोसिएट्स भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो सेपरेट इशू करेगा, तो उसमें अदर मैटर पैराग्राफ में AB एसोसिएट ने जो अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू की है उसका रेफरेंस जरूर देगा। Each joint auditor is to be assumed that the अदर जॉइंट ऑडिटर्स वर्क्स कैरिड आउट देयर वर्क एज पर स्टैंडर्ड, यानी जो दूसरे जो ऑडिट फॉर्म है उन्होंने प्रॉपरली अपना काम किया हुआ है। नो नीड टू रिव्यू दी वर्क ऑफ डन बाय अदर ऑडिटर्स। ऑब्वियसली बात है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दोनों ने प्रॉपरली अपना क्वालिफिकेशन है, तो एक दूसरे के काम को रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव टू इन्फॉर्म्ड द सेड जॉइंट ऑडिटर्स अबाउट दिस डिपार्चर। अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट थी, उसे डिपार्चर हुआ है, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने आपस में उसकी कम्युनिकेशन की हुई है, वो आपस में बिल्कुल इन्फॉर्म थे। बिफोर फाइनलाइजिंग देयर ऑडिट रिपोर्ट द जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन्स एंड दैट विल फॉर्म कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। आपस में ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उनका कम्युनिकेशन, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू होनी चाहिए। कम्युनिकेशन विद द दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस, व्हेन द जॉइंट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन और इंक्लूड emphasis of matter paragraph other matter paragraph, they shall communicate with the those chart with governance regarding the circumstances and proposed wording of the report। यानी सिंपल सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है या मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेंगे, दो चार्ट विद गवर्नेंस से एक बार कम्युनिकेशन जरूर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे SA 299। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।